हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। मैं रोहित सर। तो बिहार डीएलएड 2027 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी है, यानी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपके मन में ये बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कुछ बच्चों का कॉल भी आया था कि सर मैं डीएलएड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये सर 2 साल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सारे कुछ नहीं पता है। कुछ-कुछ नए स्टूडेंट, जिनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बात करेंगे, आखिर डीएलएड है क्या? आप डीएलएड करने के बाद क्या बन सकते हैं? ठीक है? इतना तो पता होगा कि आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं जानकारी दूँगा। और कुछ बच्चे जो कि नए स्टूडेंट्स अभी 2027 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशन रहेगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ से बच्चे पढ़कर उनको सरकारी कॉलेज मिला है। तो आप सभी को वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा, जिससे आपको थोड़े बहुत एनर्जी मिलेगी और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल पे देखे हैं कि क्या यह लास्ट मौका है। 2025 से ही ये एक मतलब चल रहा है कि ये बंद हो जाएगा डीएलएड, ठीक है? ऐसा चल रहा है। लेकिन मैं हमेशा से आपको, आप देखे होंगे मेरे वीडियो में, मैंने कभी कहा नहीं है कि अभी आपका ये डीएलएड बंद होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या यह लास्ट मौका है, ठीक है? उसके बाद तैयारी कैसे करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, फॉर्म अप्लाई कब से होगी, तैयारी की रणनीति आखिर किस तरीके से क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो इस एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो भी प्यारे बच्चों नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बात कर लेते हैं कि जो आखिर यह लास्ट मौका है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ भी रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा है कि क्या सर अब डीएलएड नहीं होगा? यानी कि अब 2027 से ही नहीं होगा। देखो, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बताया गया है कि 2030 तक ही डीएलएड और बीएड चलेगा, उसके बाद नया कोर्स आएगा। लेकिन वो भी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वो अगर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? गूगल पे अवेलेबल है। उसमें लिखा है कि ये एक ट्रायल चल रहा है, मतलब हो सकता है कि बंद भी हो जाए। इसके लिए पूरी की पूरी अगर हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। आप कहीं पे भी अगर डीएलएड बीएड बंद हो रहा है तो उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी सुविधा होनी चाहिए कि अब नया कोर्स क्या लाया जाए। तो उसके लिए पहले से ही तैयारी होती है, ठीक है? कि ये नहीं कि अचानक से बंद होगा, अब नया कोर्स आएगा तो उसके लिए 5 साल 10 साल रुकना पड़े, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए। अभी जहाँ तक लग रहा है कि अभी बंद नहीं होगा, प्यारे बच्चों आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि 2025 में ही बंद होने वाला था। मैंने बोला 25 में भी बंद नहीं होगा, 26 में भी नहीं होगा, 26 में भी फॉर्म आया, 25 में भी आया, ठीक है? और 27 में भी आएगा, क्योंकि अभी उस तरीके की तैयारी नहीं है। हमारे राज्य में इंटीग्रेटेड बीएड है, तो वो भी अभी क्या है, इंटीग्रेटेड बीएड 4 साल का जो बीएड है, यानी कि जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो सिर्फ अभी प्राइवेट ही है, ठीक है? वो भी क्या है, प्राइवेट ही है, मात्र 4 ही है कॉलेज, जहाँ से आप प्राइवेट कर सकते हैं। तो अभी बंद नहीं होगा, 2027 के लिए डीएलएड भी आएगा और तैयारी कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जानकारी लेते हैं क्या है। देखो, कोर्स डिटेल्स की बात करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स नेम क्या है इसका? तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे साथियों। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फॉर्मूला है डीएलएड का। अब ये जो कोर्स है, ये 2 साल का प्यारे साथियों कोर्स है। कितना साल का है? 2 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये कंडक्ट कौन करता है? तो बीएसईबी। जैसा कि हमें पता है कि बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ये करता है। और एग्जाम कैसा होता है? तो एग्जाम सीबीटी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। पहले किसका एग्जाम देना होगा? एंट्रेंस एग्जाम, यानी डीएलएड में आप एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, 12th पास आउट के लिए होता है। उसके बाद आप सभी को काउंसलिंग होगा, उसके बाद कॉलेज मिलेगा। कॉलेज जो अलॉट होगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, अब कॉलेज मिलेगा, उसमें आप 2 साल ये करेंगे। तो ये है कोर्स डिटेल के बारे में। जो बीएससीबी, वो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये 12th पास है, डिप्लोमा कोर्स है, तो पास 10+2 इंटरमीडिएट कोई भी कैटेगरी से है आप, एनी कैटेगराइज बोर्ड, ठीक है? मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? तो जनरल के लिए 50%, बाकी जितने भी कैटेगरी है, इसमें ओबीसी भी आ जाएंगे, ठीक है? इसमें आपके ओबीसी भी आ जाएंगे, ठीक है? ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, मतलब जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं, उनको प्यारे बच्चों 5% का छूट मिलता है, 45%। तो ये क्या है 50% और 45%? ये मार्क्स है आपके 12वीं 12वीं में, यानी कि 12th में प्यारे बच्चों
इतने परसेंट अंक है, 50% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं जनरल वाले। लेकिन 12वीं में अगर हम बात करते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू जितने कैटेगरी है, अगर 45% है आपके 12वीं में, यानी कि ओवरऑल 45%, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अपियरिंग कैंडिडेट मे बी एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि अपियरिंग जो मान लो 12th में है, फरवरी में उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में वो उसके बारे में चर्चा है कि नहीं है। तो मैं अभी से ही क्यों बोल दूं कि अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, हालांकि अभी तक तो हुआ नहीं, भर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन को थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एज भी मायने रखता है। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एज की, बात करते हैं। देखो, मिनिमम एज यहाँ पे 17 ईयर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं और समझ पाएंगे। 17 साल का देखो फंडा क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपका जनवरी में मान लो कि फॉर्म आ रहा है, ठीक है, और आपका मान लो कि जून में मान लो एडमिशन होगा, सपोज दैट जनवरी में आप 17 साल के नहीं हुए हैं, फॉर्म भर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म आप फिल कर सकते हो। लेकिन आप जून में 17 साल के हो जाएंगे, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ये जो एज है ना, ये फॉर्म भरने के लिए नहीं है, ये एज है प्यारे बच्चों एडमिशन के लिए। यानी एडमिशन तक, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एडमिशन तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। बस यही एक यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है। कई सारे बच्चे ना समझ के वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका एडमिशन तक 17 साल हो जाना चाहिए। जनवरी में नहीं है, मान लो 3-4 महीना 5 महीना बाकी है 17 साल होने में, तो फॉर्म भर सकते हो। जून में एडमिशन होगा तो 17 साल के आप हो जाओगे जून में, तो आप करा सकते हो। अब मान लो कि अभी जैसे कि अगस्त में भी किसी को होता है एडमिशन, अभी तक तो हुआ नहीं 2026 वालों का, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये इतना थोड़ा बहुत 3-4 महीना का रिस्क ले सकते हो। अब ये नहीं कहोगे कि सर मान लीजिए कोई मई में मेरा 17 जन हो गया, ठीक है, तो और अच्छी बात है। अब मान लो कहोगे सर मेरा जून में एडमिशन हुआ, मेरा जुलाई में होने वाला है 17 साल, तो उतना तो रिस्क ले सकते हो ना, 4-5 महीना। फिलहाल समझते हैं। नो मेजर अपर एज लिमिट इन रिसेंट नोटिफिकेशन, कोई भी इससे अधिक की उम्र मतलब लिमिटेशन नहीं है कि नहीं भर सकते हैं। 18 साल वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है, 19 वाले नहीं भर सकते हैं, 20 साल 25 साल के नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम एज की बात हो रही है कि मिनिमम आपका 17 होना चाहिए। 16 है तो नहीं भर सकते, 15 है तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये था एज लिमिट। एग्जाम पैटर्न, जैसा कि मैंने बोला सीबीटी होता है, कंप्यूटर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा है ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे। क्वेश्चन कितने रहते हैं? 120 प्रश्न रहता है। 120 क्वेश्चन रहते हैं जो कंप्यूटर पे होता है, और 120 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा आपका। ऑब्जेक्टिव रहता है, कोई सब्जेक्टिव नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन। वन डे एग्जामिनेशन मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। टाइम देखा जाए तो 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हुआ 2.5 घंटा आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.5 घंटा आपको मिल जाएगा, यानी कि इस एग्जाम को देने के लिए। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ये भी सवाल रहता है। नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, अगर लग रहा है ये नहीं आ रहा तब भी उसको अटेम्प्ट कर दीजिएगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न था। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट में, देखो या तो आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू वाले स्टूडेंट हैं आप उर्दू ले सकते हैं। अगर जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हो हिंदी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि अगर आपका मान लो 12th में उर्दू है, आप उर्दू ले लीजिएगा। लेकिन आपका 12th में उर्दू है और हिंदी भी मान लेते हैं ऐसे, तो आप उस समय हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है 12th पे भी आप। तो यहाँ पे ये 25 मार्क्स का होता है। कितना? 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स तो ये सबके लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि हम ये मैथमेटिक्स को हटा दें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपको हिंदी उर्दू में मिलता है। मैथ्स तो सबको ही पढ़ता है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स बात करें 10वां तक, तो मैथ सबको ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 10th लेवल का ही ये लेवल, देखो मतलब लेवल में क्या अंतर है, क्वेश्चन का लेवल 10th रहता है, लेकिन आपके लिए फॉर्म की एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है 12th पास, यानी 12वीं पास। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन। साइंस की बात करते हैं तो साइंस 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस एसएसटी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, और लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर। पहले पहले ये जो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, ये 150 नंबर का रहता था, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, और इसमें रीजनिंग में प्यारे बच्चों बात करते थे तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था।
ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे। यानी मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है? और आई थिंक हिंदी में भी आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है? इधर ये 30 क्वेश्चन, इस तरीके से हमको लग रहा है कि यहाँ ये 30 क्वेश्चन था। हटाओ उसको, पहले बात को हटाते हैं। 2022 में अगर बात करते हैं, पहली बार 150 क्वेश्चन होते थे। एग्ज़ैक्टली मुझे ये नहीं पता कि कौन सा कितना है। इतना याद है कि 150 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब यहाँ पे ये था सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस तो मैंने बता ही दिया कि जनरल हिंदी, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। देखो, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस चाहिए। अगर मान लो आपको फ्री में आपको सिलेबस मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा सिलेबस फ्री में? तो आप जाइएगा फ्री में सिलेबस अगर आपको चाहिए, जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पे जाइएगा। कौन सा ऐप? बिकम टीचर, ठीक है? बिकम टीचर पे जाइएगा, वहाँ ऐप पे जैसे ही खोलिएगा ना, तो ऊपर में ही सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है। उस सिलेबस में जाइएगा और वहाँ फ्री सिलेबस डीएलएड का टॉपिक, मतलब मैथमेटिक्स में कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में कौन-कौन, उर्दू में कौन-कौन, साइंस में कौन-कौन, वो ऑफिशियल सिलेबस है। मतलब ऑफिशियल सिलेबस है, डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है। तो वहाँ पे मैंने फ्री में अवेलेबल करवा दिया है। तो वहाँ से आप जाके टॉपिक वाइज़ सिलेबस के मैथ में क्या-क्या पढ़ना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे सिर्फ़ ये सब्जेक्ट बताया है। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके बाद आपको अब मैं बता दूं कि जैसे कई बच्चों का मन में सवाल, क्योंकि पूरी जानकारी इस वीडियो में है। जनवरी में फॉर्म आता है जनरली इसका। कब? तो जनवरी में इसका फॉर्म आएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो आपको एग्जाम देना होगा। फिर रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। देन ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। मतलब काउंसलिंग का मतलब है कि आप कॉलेज चॉइस फिलिंग होता है। कॉलेज आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, फिर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, बात की बात है, पहले हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पड़ती है, ये 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मतलब दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर एज पर जैसे कि नोटिफिकेशन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है तो उसके लिए दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड बाकी ये पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट, और जो स्वतंत्रता सेनानी वाले वो भी लगा सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए जो फॉर्म भरेंगे उस समय की बात कर रहा हूं मैं, पूरी की पूरी इसमें जानकारी है, ठीक है? ये कैसे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन टेंटेटिव की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन लास्ट में बात करते हैं तो दिसंबर में आ जाता है। दिसंबर में एक बड़ा सा नोटिफिकेशन आता है, पूरा फाइल भरा रहता है, उसमें सब कुछ दिया होता है बीएसईबी के द्वारा कंडक्ट क्या-क्या एग्ज़ाम करा है। तो उसमें दिया था दिसंबर, यानी कि लेट 2026 या फिर जनवरी के 2027 में। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अर्ली 2027 जनवरी में शुरू हो जाएगा। इस तरीके से उसके बाद एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्ज़ाम, देन रिजल्ट एंड काउंसलिंग, ये सारी चीज़ होगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या करना है? कंप्लीट द फुल सिलेबस, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अटेम्प्ट डेली मॉक टेस्ट एंड देन आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ को बहुत काम का चीज़ है। मैं बताऊँ कि अब प्यारे बच्चों आपको तैयारी किस तरीके से करना है, कुछ बच्चे किस तरीके से बिकम टीचर से पढ़ के पास हुए हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं 2024, 25, 26 वाले जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये देख सकते हो 120 में से 105 नंबर आया है। ये सरकारी कॉलेज भी यहाँ मिला हुआ है। 2024-25 सारी चीज़ की मैं बात करूँगा, 26 का भी। यहाँ 26 का तो अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ है कि जो आंसर किया है उससे आपको पता चल जाएगा। मैं फिर से उसको 26 वाला जैसे आएगा उसको भी दिखा दूँगा। तो देखो 120 में से 105 इनको सरकारी कॉलेज, यही है अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे। इस तरीके से देखो, ये थोड़ा-सा फेस इसलिए रखा है कि यूट्यूब का गाइडलाइन है कि मैं आप नहीं दिखा सकते, इसीलिए यूट्यूब का जो कंडीशन है उस तरीके से। सानिया का जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 120 में 104 नंबर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग नवादा मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में मिल गया है सर, ठीक है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर एंड मैम, आप लोग का पढ़ाने का। अमृता का इस तरीके से, ठीक है? तो इनको भी यहाँ पे कॉलेज मिला हुआ है, देख सकते हैं, डाइट डुमरा। तो इस तरीके से अंकिता का है, ठीक है? सभी का, सोनी का है। फिर यहाँ बात करते हैं मोनू का है, ठीक है? सबका यहाँ सरकारी कॉलेज यहाँ पे सोनपुर, ये सब मिला हुआ है, ठीक है? देख पा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे फीडबैक भी देते हैं इस तरीके से क्वेश्चन भेज के, इस तरीके इनको भी सरकारी कॉलेज मिला हुआ है। सुमित का बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, जो अच्छा लगता है, ठीक है? इस तरीके से यूट्यूब पे भी है, ऐसा नहीं है ये पेड बैच के हैं। यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आगे अभी दिखा रहा हूँ यूट्यूब का भी। ये सब देखो पेड बैच का है, यूट्यूब क्लास का है, तो बहुत टफ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है कि बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस निरंतर ईमानदारी से रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपका भी, ठीक है? और थोड़े बहुत बेसिक मजबूत है तो। जैसे यूट्यूब का मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको भी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे देखो मिला है, ठीक है?
कहाँ है? मधेपुरा में, ठीक है, मधेपुरा में मिला है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे भी इनको भी मिला है मुजफ्फरपुर में। तो ये सारे यूट्यूब के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर आलोक कुमार, ये भी यूट्यूब के स्टूडेंट हैं। आंचल, इस तरीके से अनिकेत, ये सब यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इतना सारे बच्चे हमें देखने को मिल रहा है। फिर इन्हीं सभी बच्चों का अगर मैं बात करूं कि जितने 25, 26, 24 में पढ़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बिकम टीचर चैनल, मैं यूट्यूब से ही पढ़ाई करती हूँ। इस तरीके से पूरा का पूरा चीज है यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ है। मैं दिखाते दिखाते हो सकता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन आप इसको इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये क्यों दिखा रही है, इसलिए दिखा रहे हैं थोड़े बहुत आप सभी मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। थोड़े बहुत आप सभी ये सोच सकते हैं कि पढ़ने हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हैं पूरा का पूरा बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बच्चे फीडबैक देते हैं, पूरे इसी तरीके से, ठीक है। सबका इसमें पूरा भरा पड़ा है, ठीक। बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग वापस से आ जाते हैं, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। आपको प्रिपरेशन अगर करना है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे बिकम टीचर एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2025 में भी सिलेक्शन ये आप देख सकते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 2025 में। तो अगर आपको 27 में प्यारे बच्चों, 27 के लिए, ठीक है, 27 के लिए प्रिपरेशन करना है अगर मैं बात करूं, तो 27 के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए उत्सव बैच आ चुका है, नया बैच है, बिल्कुल नया बैच है। संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, उर्दू छोड़कर। उर्दू छोड़कर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एसएसटी, साइंस, जितने सब्जेक्ट है वो सभी का संपूर्ण तैयारी। फी कितना है? तो ऑफर प्राइस है 550। आप ये ध्यान से देखिएगा, ये सारे 500 जो प्राइस है इसमें आपको क्या मिल रहा है। 200 का तो ई बुक फ्री मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये बुक हमारा है बिकम टीचर का, यहाँ से देख सकते हैं। यही बुक आपको ई बुक मिलेगा, बैच में ही मिल जाएगा। तो 200 तो यहीं पे आपको फ्री में मिल गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट आपको 149 का 30 मॉक टेस्ट मिलेगा। कितना? 30 मॉक टेस्ट प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा, जो कि ये भी फ्री, इसको अलग से पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच है प्यारे बच्चों, ये बैच आप कब से शुरू हुआ है? तो ये बैच आपको 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, ठीक है। 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, तो आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो ये वीडियो सभी उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और जो बच्चे कुछ इंक्वायरी करते हैं उन सभी के लिए है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच। कोई भी जानकारी चाहिए मैथ से रिलेटेड तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अनदर अपडेट में।